हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? मुझे यकीन है कि आप लोग शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग जो वन शॉट हिंदी का पढ़ रहे हैं उसमें से आज दूसरा कविता लेकर आए हैं रसखान का। रसखान की दो कविताएं हैं, प्रेम आईनी श्री राधिका। पहली कविता का नाम है, दूसरा कविता का नाम है करील कुंजन ऊपर वारो। दोनों कविता को हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे। उसके बाद जो है इनके सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है उन सबको करेंगे। पूरी तरह से चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 12 दिन में 12 हिंदी का क्लास, और इसी 12 क्लास में से आपका हिंदी में 98 लाने की मेरी पूरी गारंटी है। आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ साक्षी क्लासेस के साथ, तो आपकी तैयारी पक्की होने की मेरी तरफ से पूरी गारंटी है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि ये कहां से लिया गया है? ये काव्यखंड रसखान से, रसखान के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले अगर जैसे हम लोग गुरु नानक के बारे में पढ़े तो उसके बारे में जन्म, माता पिता का नाम, बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन रसखान के बारे में हम लोगों के पास कोई भी विशेष जानकारी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि रसखान के बारे में हम लोगों को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। पुस्तक का क्या नाम है बच्चों? प्रेम वाटिका। इस पुस्तक की रचना काल 1610 ईस्वी है। क्या है? 1610 ईस्वी। इनसे पता लगाया जाता है कि इसका जो रचना काल है, रचना काल का मतलब बच्चों ये जिस समय लिख रहे थे, रचना काल, तो इसका जो रचना काल है ये जहांगीर के समय का है। किसके समय का है? जहांगीर के समय का। ठीक है, तो इसके विषय में कोई भी विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ खास जानकारी क्या है कि जैसे प्रेम वाटिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, इसकी पुस्तक का एक और नाम है, जो पुस्तक है सुजान रसखान। पुस्तक का क्या नाम है बच्चों? सुजान रसखान। दो पुस्तक, एक तुम्हारा प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान। क्या है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान नाम का दो पुस्तक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये दोनों पुस्तक को देख लिए। उसके बाद देखो अगला क्या है इनके बारे में। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में इनकी उत्पत्ति हुई। कौन से राजवंश में? पठान राजवंश में इसकी क्या हुआ है? जन्म हुआ है, इसका जन्म हुआ। लेकिन जब बात करते हैं कि जब दिल्ली में मुगलों का आधिपत्य हो गया तो ये जो है ब्रज भूमि चले गए। ब्रज भूमि किसको कहते हैं बच्चों? ब्रज भूमि वही भूमि जो है कृष्ण जी और राधा जी से संबंधित भूमि है, उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रज भूमि कहते हैं। तो फिलहाल इनकी दो पुस्तक, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, दोनों पुस्तक की खास बात क्या है? प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी रचनाओं का वर्णन मिलता है। प्रेम वाटिका में क्या मिलता है? प्रेम संबंधी रचनाओं का वर्णन मिलता है। जबकि वहीं पर जो दूसरी पुस्तक है सुजान रसखान, इसमें जो है इसकी कृष्ण की भक्ति के बारे में पता चलता है। कृष्ण की भक्ति के बारे में पता चलता है। तो पहला पुस्तक प्रेम वाटिका, प्रेम के बारे में वर्णन मिलती है, भौतिक प्रेम के बारे में, और जो दूसरी पुस्तक सुजान रसखान है इसमें कृष्ण की भक्ति के बारे में वर्णन मिलती है। अब बात करते हैं, जब ये ब्रजभूमि चले गए तो ब्रजभूमि में एक गुरु हैं इनके, विट्ठलनाथ। क्या नाम है? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी ने इन्होंने पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी। क्या दी? पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। तो फिलहाल हम लोग क्या क्या जान गए इसके बारे में? तो यहां देखिए, हम लोग क्या जाने कि इनका जो रसखान साहब हैं, इनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसकी ही एक पुस्तक है प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में रचित की गई है। इनसे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि इनकी जो रचना काल है ना, वो जहांगीर के समय का काल है। ठीक है, और इनकी दोनों पुस्तक, एक प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान, ये जो दोनों पुस्तक है इनसे प्रेम वाटिका में प्रेम के बारे में, सुजान रसखान में कृष्ण जी के भक्ति के बारे में पता चलती है। उसके बाद जो अगला पेज है हम लोगों का, बताए कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ, शायद, पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये जब ब्रजभूमि चले गए तो वहां विट्ठलनाथ जी ने इनको पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी। तो यहां तक इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर हो चुकी है। हम लोग चलते हैं इसकी कविता को समझने। बच्चों प्यार से समझना है, बड़े धैर्य से समझना है क्या कहना चाह रहे हैं श्री रसखान जी।
तो बच्चों शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, जितना से जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम बोले थे कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर को 2000 अगर पूरा कर देते हैं तो आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट का उसी दिन से क्या मिलने लगेगा। हालांकि कल या परसों से हर सब्जेक्ट का क्लास आ रहा है, लेकिन आप लोग भी अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। हर कोई इस वीडियो के लिंक को अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालिए ताकि मैक्सिमम शेयर हो सके। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रेम अयनी श्री राधिका, पहली कविता इनकी। देखिए प्रेम अयनी, अयनी का मतलब होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। तो राधिका जी को कह रहे हैं, श्री राधिका जी प्रेम का खजाना है। खजाना किसको कहेंगे? जैसे अगर बोले सोने का खजाना, जहां सोना ही सोना हो। बोले चांदी का खजाना, जहां चांदी ही चांदी हो। तो प्रेम का खजाना, प्रेम का खजाना कौन है? श्री राधिका जी। मतलब राधिका जी के पास प्रेम ही प्रेम है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं। प्रेम का खजाना कौन है? श्री राधिका जी। कहते हैं प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन श्री नंद नंद। बरन का मतलब होता है रंग, बरन का क्या मतलब होता है? रंग। तो कहते हैं राधिका जी प्रेम का खजाना है, वहीं पर जो है कृष्ण जी प्रेम के रंग हैं। क्या हैं? प्रेम के रंग हैं। प्रेम के रंग हैं श्री कृष्ण जी, और प्रेम का खजाना है श्री राधिका जी। ठीक है। तो कहते हैं प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बनन श्री नंदनन। प्रेम बाटिका के दो, प्रेम बाटिका मतलब प्रेम रूपी बगीचा। प्रेम बाटिका, बाटिका मतलब क्या? बगीचा। बगीचा के दो, दो मतलब दोनों। कौन दोनों? श्री कृष्ण जी और राधिका जी। माली मालिन द्वंद, माली और मालिन। माली क्या होता है बच्चों? माली होता है जो बगीचे को, फूल को पानी दे, उसको साफ सुथरा करे, उसकी देखभाल करे। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी और राधिका जी प्रेम रूपी बगीचे के माली और मालिन हैं। क्या है? माली और मालिन है। समझ में आई बच्चों? क्या कह रहे हैं? प्रेम अयनी श्री राधिका जी, राधिका जी प्रेम के खजाना है, वहीं नंद के नंद। मतलब नंद के नंद कौन? कृष्ण जी। कृष्ण जी के पिता के नाम क्या थे? नंद जी। तो नंद का नंद मतलब नंद का बेटा कौन? कृष्ण जी। प्रेम के रंग हैं, और दोनों जो हैं प्रेम रूपी बाटिका के माली और मालिन हैं। अब कह रहे हैं मोहन छवि रस खानी लखी। मोहन कौन? श्री कृष्ण का नाम है मोहन। बहुत सारे नाम हैं, मोहन है। तो मोहन छवि रसखानी लखी। कहते हैं रसखान ने जब मोहन की छवि देख ली। क्या कह रहे हैं? मोहन की छवि जब से रसखान ने देख ली, अब दृग अपने नाही। दृग का मतलब होता है बच्चों आंखें। दृग का क्या मतलब है? आंखें। आंखें अब अपनी नहीं है। क्या इतनी सुंदर है छवि, इतनी सुंदर है कि उसको सिर्फ देख लिए, अब मेरी आंखें मेरी नहीं है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। सोचो जो बहुत ज्यादा सुंदर होता है उसको एक बार अगर देख लें तो कैसा लगेगा कि हम जो है, मेरी आंखें अब मेरे पास नहीं है, मेरा नजर उसी पे टिक गया, इतनी सुंदर। तो कहते हैं मोहन की छवि, छवि मतलब चित्र, छवि, छवि मतलब चित्र। जब से रसखान ने लखी, देखी, देख लिया। किसकी देख लिया? मोहन की छवि। अब जो दृग है, आंखें हैं, ये आंखें अब मेरी नहीं है। अब ये आंखें मेरी नहीं है। अचे आवत धनुषे से, अचे मतलब अचानक से, अचे अचे आवत अचानक से आते हुए, धनुष से छूटे सर जाही। जैसे कि धनुष से अचानक से सर छूट गया, तीर छूट गया। धनुष से क्या हुआ? अचानक से तीर छूट गया। ऐसा लगता है कि धनुष से अचानक से क्या हुआ है? तीर छूट गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। सर का मतलब तीर, किससे? धनुष से छूट गया, जैसे तीर मारे छोड़ दिए, अब क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। वैसे कह रहे हैं जब से मैंने मोहन की छवि देखी है, अब मेरा आंखें मेरी नहीं है। कि जैसे कि धनुष से तीर निकल गया, वैसे मेरी आंखें अब निकल गई, मेरा आंखों के सामने सिर्फ कृष्ण कृष्ण नजर आता है। अब कहते हैं मोह मन मानिक ले गयो, चित्त चोर नंद नंद। क्या कह रहे हैं? कि मोह मन, मेरा मन, मोह मन मेरा मन, मानिक, मानिक हीरा मोती मानिक, कीमती धातु। मानिक किसको कहते हैं? कीमती धातु। तो यह मानिक किसको कहा है? अपने मन को कहा है। क्या कहा है? अपने मन को, कि मेरा मन, कीमती मन, मानिक के जैसा कीमती मन जो है ले गयो। कौन ले गयो? चित्त चोर नंद नंद। किसके चोर? चित्त के चोर।
चित्त को, जी को चुराने वाला, मन को चुराने वाला, चित्त को चुराने वाला ले गयो। तो क्यों चोर कहा? क्योंकि जब से इसने रसखान ने कृष्ण को देखा है, उसके मन को लगता है कृष्ण ने चुरा लिया है। जैसे आप देख लेते हैं सड़क पर चलते हुए सुंदरता, कैसे मन खत्म हो जाता है, पूरे दिन वही सोचते हैं, मन चुरा लिया। ठीक है, तो उसी तरह यहां क्या हुआ, इनके रसखान के मन चुरा ले, चित्त के चोर नंद के नंद, चित्त चोर नंद नंद। अब बेमन मैं क्या करूं, मन तो चुरा के ले गया, अब मैं कैसा हो गया, बिना मन का, बेमन मैं क्या करूं, पड़ी फेर के फंद, बड़ी मुसीबत में पड़ गया, बड़ी फेर में पड़ गया, फेर के फंद, बड़ी मुसीबत में पड़ गया। कैसे पड़ गया? क्योंकि मेरा मन चुरा के ले गया कौन? श्री कृष्ण जी। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते ने नहीं लगयो। प्रीतम, प्रीतम किसको कहा जाता है? प्रेमी को, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो सकता है आपके पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो सकता है। तो प्रीतम मतलब जो आपके बहुत प्रिय है, प्रिय में उत्तम, प्रियतम, जितने प्रिय लोग हैं आपके, भाई बहन बेटा बेटी सब, उस प्रिय में जो उत्तम है, सबसे ज्यादा प्रिय है, उसको कहा जाता है प्रीतम। प्रीतम नंद किशोर, नंद के किशोर, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगयो, जिस दिन से तुमसे नैन मिला है, जिस दिन से तुमसे नजर मिली है। मन पावन चित्तचोर, हे चित्तचोर मेरा मन पावन हो गया, पवित्र हो गया, मेरा मन क्या हो गया? पवित्र हो गया। पलक ओट नहीं करी सको, और मैं पलक भी नहीं झपका पा रहा हूं। इतना ज्यादा मेरा मन चुरा कर ले गए कि अब मैं पलक ओट, पलक झपका नहीं करी सकियो, नहीं सक रहा हूं, पलक भी नहीं झपका रहा हूं। इस तरह से आपसे क्या लग गया है? मेरा मन लग गया है। चलिए, पहला कविता क्लियर हुआ। दूसरा कविता, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील कहा गया श्री कृष्ण जो, करील किसको कहा गया? कृष्ण जी को। सेकंड कविता रसखान का ही है, कृष्ण के। और कुंजन मतलब बगीचा, क्या होता है? कुंजन का मतलब बगीचा। कृष्ण के बगीचे के ऊपर वारों, वारों मतलब अपने आप को त्याग दो, कृष्ण के बगीचे के ऊपर अपने आप को त्याग दो। क्या कह रहे हैं? कि कृष्ण का जो बगीचा है उसके ऊपर अपनी जान निछावर कर दो। ठीक है, तो देखते हैं, या लकुटी अरु कमरिया पर, या मतलब आपकी, या का मतलब आपकी, लकुटी, लकुटी मतलब छोटी सी लाठी, और कमरिया, कमरिया मतलब कमर पर बांधने वाला वस्त्र, जिसको गमछा अंगोछा बोल सकते हो, कि आपकी लाठी और कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। कहती आपकी वो लाठी और वो गमछा मिल जाए तो मैं तीनों लोग की, तीनों लोग, तिहुपुर मतलब तीनों लोग, तिहुपुर का क्या मतलब? तीनों लोग, अभी ऑब्जेक्टिव में आएगा। तिहुपुर का मतलब तीनों लोग, तीनों लोक का राज दे दे, आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, कि तीनों लोगों का राजा बना दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कृष्ण जी की लाठी और कमरिया है, गमछा है। तो कहता मैं तीनों लोग का राज त्याग दूं, क्या लूं? कृष्ण जी की लाठी और गमछा। इतना प्रेम है कृष्ण से। ठीक है, आठों सिद्धि नौ निधि का सुख। आठ सिद्धि और नौ निधि क्या है? आठ सिद्धि समझो, सिद्धि है अनिमा, लघिमा, गरिमा। अनिमा, लघिमा, गरिमा क्या है? अनिमा का मतलब आप अपने आप को ऐसी सिद्धि है कि मन में चाहो तो मच्छर से भी छोटा बना लो। लघिमा उसी तरह बदल लेना, और उसी तरह अपने आप को बहुत बड़ा से बड़ा बना लेना। एक सिद्धि होती है यहाँ से गायब करना और कहीं प्रकट हो जाना, अंतर्धान सिद्धि। इस तरह के टोटल 8 सिद्धि हैं। आप लोग जो है हनुमान चालीसा में सुने होंगे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो वही चीज है कि 8 सिद्धि 9 निधि, 9 प्रकार के निधि। निधि कहता है खजाना को ही। 9 निधि क्या है? धन का खजाना, सुख का खजाना, घर का खजाना। इस तरह कह रहे हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, कि नंद के गाय चराने में मैं भूल जाऊं। 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है मैं नंद के गाय चराने में भूल जाऊं, बिसारो बिसारो। अब किसको कह रहे हैं? कृष्ण जी के पास सभी सिद्धियां, सभी निधियां थी, लेकिन वो नंद की गाय, अपने पिता की गाय चराने में उन सिद्धियों के सुख को त्याग दिए। सोचिए गाय चराने में उनको कितना मजा आ रहा था। रसखानी कभी इन अखियन से, कहते हैं रसखान कभी इन आंखों से
रसखान कभी इन आंखों से ब्रज के बनबाग तराग निहारो। ब्रज धाम जहां कृष्ण जी खेले कूदे बड़े हुए, उस ब्रज धाम के बनबाग, बनबाग मतलब बगीचा, और तराग, तराग का मतलब तालाब, ब्रज के वो बनबाग और वो तालाब को निहार के आऊं। रसखान को ये मन में बेचैनी है कि कभी अपनी इन आंखों से, कभी इन अपनी आंखों से ब्रज धाम के वो बगीचे और उस तालाब में जहां कृष्ण नहाया करते थे, खेला करते थे, वो बगीचे जहां वो घूमा करते थे, वहां देख कर आऊं। इतने शौक है कृष्ण के, इतने बड़े भक्त हैं कि चाहते हैं उस अपने आंखों से जीते जी उस बाग और उन तालाब में देख कर आऊं, निहार कर आऊं। कोटिक रो कलधोत के धाम, कोटिक रो का मतलब करोड़ों, कोटिट रो का मतलब करोड़ों। कलधोत कहते हैं इंद्र को, कलधोत किसको कहते हैं? इंद्र को। याद रखना है, कलधोत किसको कहते हैं? इंद्र को। इंद्र के धाम, इंद्र के धाम किसको हुआ? स्वर्ग। इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्ग। कहते करोड़ों स्वर्ग करील के कुंजन के ऊपर वारो, कृष्ण के बगीचे के ऊपर त्याग दूं, निछावर कर दूं। कहता एक तरफ मुझे करोड़ों स्वर्ग दिया जाए, एक तरफ कृष्ण के वो बगीचे दिया जाए, तो करोड़ों स्वर्ग को मैं कृष्ण के बगीचे पर त्याग दूं, खत्म कर दूं। ये कहते हैं प्रेम। इसके, ये भक्ति मार्ग का कवि है, ये जो है कृष्ण के प्रति भक्ति है, प्रेम है। ठीक है, चलिए समझ में आई बच्चों? बहुत शानदार तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों कविता को समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को वापस से शुरू कीजिए, समझ में आएगा, याद रह जाएगी। आप लोग को पूरी तरह से क्लियर करवाना है, हर किसी को हिंदी में 98 नंबर दिलाना है। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं बोध और अभ्यास को। कवि ने माली मालिन किसे और क्यों कहा है? ठीक है, तो देखते हैं कि लिखेंगे कवि ने कृष्ण और राधिका जी को, कृष्ण और राधिका जी को माली और मालिन कहा है। माली और मालिन कहा है, मालिन कहा है। और अगला क्या है इसमें कि और क्यों कहा है? क्योंकि दोनों, क्योंकि दोनों प्रेम रूपी बागीचा के, प्रेम रूपी बगीचा के, बगीचा को सींच रहे हैं। सींच रहे हैं मतलब उसे फला फुला रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, देखो जब कभी बोलते हो कि पूरा लिख कर आए सर और अभी तक नंबर नहीं मिला, इसके पीछे का कारण क्या है? कवि ने कृष्ण और राधिका को क्या कहा है? माली मालिन कहा है। क्यों नहीं मिलता है पूरा नंबर? यहां देखो दो क्वेश्चन है, किन्हें और क्यों। अगर आप सिर्फ लिख देंगे कवि ने कृष्ण और राधिका जी को माली मालिन कहा है, तो बात तो खत्म हो गई, आधा ही आंसर है। दूसरा आंसर क्यों कहा है? क्योंकि ये दोनों प्रेम रूपी बागीचा को का देखभाल कर रहे हैं या उनको सींच रहे हैं। अब अगला देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि द्वितीय दोहे का काव्य और सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। द्वितीय दोहा क्या है? द्वितीय दोहा है करील के कुंजन ऊपर वारो। इसकी काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य अगर देखो तो पहला लाइन का अंत में क्या है? डारो बिसारो निहारो। इसको कहते हैं तुक मिलाना, तुकबंदी करना। तो इसको काव्य सौंदर्य लिखेंगे। द्वितीय दोहे में, द्वितीय दोहे में कवि का क्या कह रहे हैं? करोड़ों का इंद्र का धाम को क्या करते हैं? कवि के कृष्ण के बगीचे के ऊपर त्याग देते हैं। तो वो कहते हैं द्वितीय दोहे में कवि का क्या, कवि का, कवि का तुक बंदी स्पष्ट होता है। तुक बंदी स्पष्ट होने सबके लास्ट में मिल रहा है, बारो डारो निहारो, लास्ट वाला लाइन मिलना, इसको कहते हैं तुक बंदी स्पष्ट होना, स्पष्ट हो रहा है। तुकबंदी क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद काव्य सौंदर्य, इससे कवि का, कवि का कृष्ण के प्रति, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति प्रेम का, अगाध प्रेम का, प्रेम का पता चलता है कि कितना ज्यादा प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम का पता चलता है। शानदार तरीके से सीख रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कृष्ण ने चोर, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करे। भैया क्यों कह रहे हो चोर? ठीक है, कवि का क्या अभिप्राय है, क्यों कहना चाह रहे हैं? तो क्योंकि
कवि का कहना है, कवि का क्या कहना है, कवि का कहना है कि कृष्ण जी क्या किए हैं, उसके मन को चुरा कर ले गए हैं, मन को चुरा कर ले गए हैं, चुरा कर ले गए हैं। ठीक है, अर्थात कवि पूर्ण रूप से अभिप्राय लिख रहे हैं, कृष्ण के प्रेम में पड़ चुके हैं, कृष्ण के प्रेम में पड़ चुके हैं। प्रेम में लिखिए या भक्ति में लिखिए, भक्ति में पड़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या कहना चाह रहा है, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है। सवैये की इच्छा, कवि की इच्छा क्या है, कवि की इच्छा है कि कृष्ण के उस बगीचे को, उस तालाब को मैं अपने आंख से निहार कर आऊं। तो कवि, सवैये से कवि की इच्छा प्रकट होती है, कवि चाहते हैं कि जीते जी कृष्ण की उस बगीचे में, कृष्ण के उस बाग में मैं घूम कर आऊं। चलिए लिख लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न, हम बताए थे व्याख्यात्मक प्रश्न का मतलब होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, गुरु नानक वाले में बताए हैं, नहीं बताए पढ़े हैं तो जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में या सर्च कीजिए गुरु नानक वन शॉट बाई 10 साक्षी क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। व्याख्यात्मक प्रश्न फिर भी एक बार यहां से भी समझ लीजिए, मन पावन चित चोर पलक ओट ना करी सकियो, इसका व्याख्या करना है। तो लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति, क्या लिखना है बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति रसखान के द्वारा रचित है, रसखान के द्वारा रचित है। रसखान कृष्ण मार्ग के भक्ति कवि हैं, कृष्ण मार्ग के भक्ति कवि हैं, भक्ति कवि हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति रसखान के द्वारा रचित है, रसखान कृष्ण मार्ग के भक्ति कवि हैं। वे इस पंक्ति, अब यहां से पैराग्राफ चेंज करके इसका क्या निकालेंगे, अर्थ बताएंगे। वे इस पंक्ति के माध्यम से, वे इस पंक्ति के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जिस दिन से कृष्ण की छवि मैंने देख ली है, मेरा मन पावन वो चुरा कर ले गए। जिस दिन से कॉपी कलम लेके बैठ रहे हैं ना, वह कृष्ण की छवि देख लिए हैं, कृष्ण की छवि देख लिए हैं। बच्चों क्लास से बोर नहीं होना है, क्योंकि हम बता चुके हैं बच्चों कि जो जितना बोरियत को सहने की क्षमता रखेगा वो जिंदगी में उतना ज्यादा सफल बनेगा। ये चीजें आज से ही सीखो। पूरी दुनिया एंटरटेनमेंट के पीछे पागल हो गई है, टीचर क्लास में पढ़ाई का मर्यादा छोड़कर नाच करके दिखा रहे हैं। इस चीज को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ नहीं आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं। और एजुकेशन, जब भी दिमाग, आपका दिमाग की ये क्षमता है, कोई नई चीज सीखता है, कोई कठिन चीज समझ सीखता है, कोई बढ़िया चीज सीखता है, तो वो बोरियत महसूस करती है। नया चीज, हर चीज हर किसी के लिए अनजान रहता है, तो बोरियत महसूस करती है। उस बोरियत को जितना ज्यादा झेल पाएंगे, क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, लास्ट तक देखना है। जो ज्यादा बोरियत झेल पाएगा जिंदगी में वो ज्यादा सफल हो पाएगा बेटे। तो इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखनी है, एक एक शब्द को ध्यान से समझना है। तो क्या कह रहे हैं कि वो जिस दिन से कृष्ण की छवि देख लिए हैं, क्या है, देख लिए हैं, वो पलक भी नहीं झपका पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण उसके मन को चुरा कर ले गए। सुन के लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखानी कभी इन अखियन से कृष्ण के ब्रज के बाग और बनबाग तराग निहारो। तो बात तो वही है, फिर क्या बात है। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति रसखान के द्वारा रचित है कि रसखान कृष्ण भक्ति के कवि हैं। इस पंक्ति के माध्यम से वे कहना चाहते हैं, रसखान अपनी भाव व्यक्त करते हैं कि उनकी इच्छा है
कि इन आंखों से कृष्ण के उस बाग को, उस तालाब को मैं निहार कर आऊं, मैं देख कर आऊं। बस इतनी लिखनी है 2-3 पैराग्राफ में, 5 में 5 नंबर। अब हम लोग आ गए VVI ऑब्जेक्टिव पे। हम बोले ना मेरा 40-45 मिनट का क्लास, आपका चैप्टर का सत्यानाश। 12 चैप्टर अगर 1 घंटे का भी एवरेज आप दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 12 चैप्टर को अगर आप लोग 1 घंटे का भी एवरेज दे रहे हैं, 12 गुना 1 मतलब 12 घंटा, और 12 घंटे में आपका हिंदी का 1 घंटा ग्रामर को ले लो, 1 घंटा अलग से आपका रचना वाला कार्य, क्या बोल रहे हैं हम, किसका, निबंध का, और बहुत जल्दी कल या परसों ले लेंगे निबंध और पत्र लेखन का। ठीक है, तो बस ये 14 घंटे का क्लास और आपका 14 घंटा 98 नंबर। कैसा लग रहा है, ये साक्षी क्लासेस का पावर है बच्चों। 14 घंटा पढ़ो हिंदी, 98 नंबर ले आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखान दिल्ली से कहां चले गए, अभी बोले रसखान दिल्ली से कहां चले गए थे, ब्रजभूमि चले गए। दिल्ली में जब मुगलों का भी अधिपत्य हो गया तो वो दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन हैं, तो बच्चों सवैया और छंद जो है रसखान है। रसखान की कृति, 2 कृति बताए, एक तुम्हारा प्रेम वाटिका, क्या है, दो पुस्तक है, एक प्रेम वाटिका, एक है तुम्हारा सुजान रसखान। क्या है, सुजान रसखान। कृष्ण की भक्ति किस में मिलता है, सुजान रसखान में, और प्रेम रूपी वर्णन किस में मिलता है, प्रेम वाटिका में। तो इसकी जो 2 कृति है, तो पहला कृति आपका क्या देख रहे हैं बच्चों, प्रेम वाटिका। क्या है, प्रेम वाटिका। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लग्यो, कहता है हे प्रियतम नंद किशोर, जिस दिन से तुमसे नैना मिल गया है, मेरा मन आपने चुरा लिया। ये पंक्ति किस कविता से है, तो किस कविता से है, प्रीतम नंद किशोर जय दिन से प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका से लिया गया है। रसखान किस विषय के, अभी बोले ना सवैया छंद के सिद्ध कवि हैं, सवैया और छंद के सिद्ध कवि हैं। रसखान किसके भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। आप लोग अब जादूगरी तरीके से सारे ऑब्जेक्टिव बता पा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। एक बार 15-20 मिनट समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को आप लोग यूं फूक के उड़ा दीजिएगा। ये है जादू, द साक्षी क्लासेस का, प्रभास सर का जादू है। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक किस ग्रंथ से लिया गया, किससे लिया गया, प्रेम वाटिका से लिया गया। प्रेम का वर्णन जिसमें मिला है, कहां से लिया गया, प्रेम वाटिका से लिया गया। ठीक है। संप्रदाय मुक्त कवि, देखो संप्रदाय मुक्त का मतलब होता है जो धर्म जाति से परे हो, धर्म और जाति नहीं देखता हो। क्योंकि रसखान जो है ना पठान राजवंश में जन्म हुए। पठान क्या है, मुस्लिम माना जाता है। पठान क्या है, मुस्लिम। लेकिन मुस्लिम होकर भी ये किसके भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, जिसके बारे में भारत के एक महान नाटककार हुए, बहुत बड़े लेखक हुए, जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं रसखान के बारे में, क्या कहते हैं, इस मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, मतलब ये मुसलमान हरि के भक्त पर करोड़ों हिंदू को मैं त्याग दूं। एक तरफ करोड़ों हिंदू का प्यार मिले, एक तरफ रसखान का प्रेम मिले, तो मैं रसखान के लिए आगे बढ़ूंगा। इतने बड़े कृष्ण के भक्त थे रसखान। इसके बारे में कौन कह रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं। तो संप्रदाय मुक्त है, मुसलमान होके भी कृष्ण के भक्त हैं, तो कौन है, रसखान है। ठीक है। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक किस कवि में माली मालिन कहा है। देखो अभी माली और मालिन किसे कहा है, कृष्ण और राधा को कहा है। किसको कहा है, कृष्ण और राधा को कहा है। इस मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू, अभी बताए ना कौन कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह कथन किसका है, यह किस कवि का कथन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसके बारे में है, रसखान के बारे में। कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चलिए, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए, अभी बोले पठान राजवंश से उत्पन्न हुए। कैसा लग रहा है बच्चों, मजेदार है ना। देखिए जब भी आप इस तरह के क्लास अपने दोस्तों को शेयर करोगे, वो आपका तारीफ करेगा, अच्छी चीजें भेजी। आज ना सही कल जाके बोलेगा कि नहीं, पढ़ने के वक्त तुमने एक प्रभास सर का क्लास, साक्षी क्लासेस का क्लास हमको भेजा था, तुम्हारे वजह से मेरा 20 नंबर बढ़ गया बोर्ड में, 50 नंबर बढ़ गया बोर्ड में। लेकिन आप रील भेजते हो,
क्या भेजते हो? रील। अभी तो बोलेगा अरे वाह क्या रील है, वाह क्या रील है, लेकिन बाद में रिजल्ट के दिन तुमको गाली देगा कि रे तुम हमको रील क्यों भेजा, तुम क्लास क्यों नहीं भेजा प्रभात सर का। इसीलिए अपनी इज्जत बढ़ाइए और इस क्लास को शेयर कीजिए। तिहुपुर का शब्द तीनों लोक, क्या होता है? तीनों लोक। कवि रसखान पुष्टि मार्ग शुरू में ही बताए, कौन दिया है? विठल नाथ ने इनको पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी है। व्याख्या में ही हम सारे सवाल को करवा दिए हैं बच्चों, कितना मजा आ रहा है ना, देखो खटाखट टिक मारो। इस मुसलमान हरि जनन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किनकी रचनाओं से? किनकी रचनाओं से? रसखान की रचनाओं से मुक्त होकर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप तक पढ़ते रहिए, कंबल में बचे रहिए, ठंडा का मौसम है, आराम से पढ़िए। जय हिंद। तुरते खत्म हो जाएगा फिर ना।